अच्छा चलिए एक सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे हैं। माहौल एकदम जबरदस्त है, हंसी मजाक चल रहा है और फिर आता है बिल। और तभी ग्रुप में से कोई कहता है, अरे यार छोड़ो, चलो बराबर बांट लेते हैं। अब दिल पर हाथ रखकर बताइए, ये हुआ है ना? आपने तो शायद मेन्यू में सबसे सस्ती चीज मंगाई थी और सिर्फ पानी पिया था, लेकिन आप कुछ नहीं कहते। कौन ग्रुप में कंजूस कहलाना चाहेगा, है ना? तो बस मुबारक हो, अभी अभी दोस्ती निभाने के लिए $45 का एक अदृश्य टैक्स चुकाया गया है। और पता है, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ये तो एक पूरा सिस्टम है जो दोस्ती और सोशल होने की आड़ में हमारी जेब पर डाका डालता रहता है। इसी को कहते हैं फ्रेंडशिप टैक्स। मतलब ये एक ऐसा पैटर्न है जो धीरे धीरे, बिल्कुल चुपके से हमारी सेविंग्स को खत्म करता जाता है और हमें इसका एहसास तक नहीं होता, क्योंकि ये सब तो दोस्तों के साथ उठने बैठने और हैंगआउट करने का हिस्सा लगता है। तो सवाल ये है कि ये जो टैक्स है, ये असल में हमारी जेब पर कितना भारी पड़ता है। चलिए जरा इसका हिसाब किताब देखते हैं। एक स्टडी के मुताबिक एक औसत अमेरिकन हर साल लगभग $4000 सिर्फ सोशल जिम्मेदारियों पर खर्च कर देता है। सोचिए जरा, शादियां, बर्थडे डिनर्स, वीकेंड ट्रिप्स, ये अब शौक नहीं रह गए हैं, ये एक तरह के सोशल टैक्स बन चुके हैं जिन्हें चुकाना ही पड़ता है। और ये खर्चे जुड़ते कैसे हैं, वो तो और भी दिलचस्प है। सिर्फ एक दोस्त के डेस्टिनेशन बैचलर पार्टी का हिसाब देखिए। फ्लाइट्स, होटल, खाना पीना, ये आंकड़ा आराम से $1400 तक पहुंच जाता है। फिर शादी में जाने का खर्चा अलग, करीब $700। मतलब एक दोस्त की शादी अटेंड करने की कीमत $2000 से भी ज्यादा। और अगर किसी की उम्र 20 के आखिर में या 30 की शुरुआत में है, तो वो तो पीक वेडिंग सीजन में जी रहा होता है। अगर थोड़ा सा भी सोशल सर्कल है तो साल में 4-5 शादियां कहीं नहीं गईं। और इसका मतलब है सिर्फ शादियों पर ही सालाना $3500 का सीधा सीधा खर्चा। और फिर वो छोटे छोटे खर्चे भी तो हैं जो दीमक की तरह लगते हैं। पता ही नहीं चलता कब जेब खाली हो गई। हर महीने किसी ना किसी का बर्थडे डिनर, वो ग्रुप ट्रिप्स जिनका बजट हमेशा ग्रुप के सबसे अमीर दोस्त के हिसाब से तय होता है, और हाँ, दोस्तों को देखकर अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करने का प्रेशर, ये सब उसी का हिस्सा है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम जानते बूझते भी इस खर्च के जाल से निकल क्यों नहीं पाते? आखिर ऐसा क्या है जो हमें रोके रखता है? चलिए अब क्या हो रहा है से हटकर क्यों हो रहा है, इस पर बात करते हैं। वो कौन सी अदृश्य ताकतें हैं जो हमारे फैसलों को कंट्रोल कर रही हैं? देखिए, इसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक कारण हैं। एक है सोशल प्रूफ, मतलब हम वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं ताकि हम अलग थलग न महसूस करें। फिर आता है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ मिस हो जाने का डर, जो हमसे उन चीज़ों पर भी हाँ कहलवा देता है जो हमारी जेब के बाहर हैं। और सच तो ये है कि जब ग्रुप में पैसे दिए जाते हैं तो खर्च का दर्द उतना महसूस नहीं होता। और सोशल मीडिया, वो तो इस आग में घी का काम करता है। हम लोगों की जिंदगी की एक चमकचमाती हाइलाइट रील देखते हैं, वेकेशंस की फोटोज, पार्टीज की स्टोरीज, नई नई गाड़ियां, और हमें लगने लगता है कि बस हमारी ही जिंदगी में स्ट्रगल है। हम पर्दे के पीछे का क्रेडिट कार्ड बिल और लोन की टेंशन नहीं देख पाते। ये लाइन इस पूरे सिचुएशन को एकदम सटीक तरीके से बताती है। एक ऐसी होड़ लगी है जहां हर कोई ये दिखावा कर रहा है कि वो कितना अमीर और खुश है। कोई भी पहला इंसान नहीं बनना चाहता जो ये माने कि भाई ये मेरे बजट से बाहर है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। चलिए अब एक ऐसे एक्शन प्लान पर नजर डालते हैं जिससे कोई भी अपने फाइनेंस पर वापस कंट्रोल पा सकता है। तो इस दोस्ती टैक्स से बचने का एक सीधा सा 4 स्टेप का प्लान है। पहला, हमेशा महंगे प्लान का एक सस्ता विकल्प सामने रखिए। दूसरा, अपनी फाइनेंशियल बाउंड्रीज के बारे में ईमानदारी से बिना किसी शर्म के बात कीजिए। तीसरा, हर महीने का एक सोशल बजट बनाइए और उस पर टिके रहिए। और चौथा, जो भी पैसा बचाते हैं उसे खास फंड में डालिए। और ये जो ईमानदार स्क्रिप्ट है ना, ये गेम चेंजर हो सकती है। इसमें कोई बहाना नहीं है, कोई झूठ नहीं है। ये साफ साफ बताती है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। इससे आप कह रहे हैं कि आप पैसों के स्ट्रेस से ज्यादा दोस्तों के साथ असल में एंजॉय करने को महत्व देते हैं। और क्या पता, ये उन दोस्तों के लिए भी एक दरवाज़ा खोल दे जो शायद अंदर ही अंदर ऐसा ही महसूस कर रहे हों। और ये आखिरी स्टेप सबसे ज्यादा जरूरी है। जो पैसा आप इन सामाजिक टैक्स पर खर्च नहीं करते हैं, उसे एक फ्रीडम फंड में डालिए। ये वो पैसा है जो आपको असली आज़ादी देगा,
शायद उस नौकरी को छोड़ने की आज़ादी जो आपको पसंद नहीं, या फिर ज़रूरत पड़ने पर 1 महीने की छुट्टी लेने की आज़ादी। और आखिर में ये सारी बातचीत असल में पैसों के बारे में है ही नहीं, ये इस बारे में है कि हम दोस्ती को कैसे देखते हैं, उसका असली मतलब क्या समझते हैं। हमें सच्चे दोस्तों और आर्थिक गठबंधनों के बीच का फर्क समझना होगा। एक सच्चा दोस्त आपकी मौजूदगी को अहमियत देता है, आपके खर्च करने की ताकत को नहीं। जब आप पैसों को लेकर अपनी सीमाएं बताते हैं तो वो समझते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन एक आर्थिक गठबंधन, वो तो तब तक चलता है जब तक आप खर्च करते रहते हैं। तो ये वो कड़वा सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। अगर किसी की दोस्ती इस बात पर टिकी है कि आप उनके साथ कितना पैसा खर्च करते हैं, तो क्या वो सच में आपके दोस्त हैं या आप सिर्फ उनके एंटरटेनमेंट बजट का एक हिस्सा हैं? और आखिर में बात बस इतनी सी है, जो असली कनेक्शन होता है, जो सच्चा जुड़ाव होता है, उसका कोई प्राइस टैग नहीं होता। वो तो मुफ्त की चीज़ों में मिलता है, एक गहरी बातचीत में, साथ में हंसने में, ये बस एक दूसरे के साथ होने में, और उसकी कोई कीमत लगाई ही नहीं जा सकती।